नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। आओ वास्तु सीखें। इस श्रृंखला में हर चीज बताते हुए हम आए हैं और अब जो है मैं बताने जा रहा हूं सीढ़ियां, जिसको जीना कहते हैं, देहाती भाषा में नाल कहते हैं। तो वो कहाँ होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, सीढ़ियां कितनी होनी चाहिए, गोलाकार होनी चाहिए, घुमावदार होनी चाहिए, या किस प्रकार की सीधी होनी चाहिए, किस प्रकार की सीढ़ियां होनी चाहिए और कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये आपका पूरा प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर अब सीढ़ियां जो है वो क्या है, घर का सबसे भारी वजनी क्षेत्र होता है। सीढ़ी में केतु का वास होता है और सीढ़ी ये जो है आपकी यहां पर सीढ़ी नहीं हो सकती। जो अगर आपने यहां पर सीढ़ियां बना दी, ये कौन सी जगह है, नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण। ईशान कोण के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। यहां पर भार हमको देना ही नहीं है। अगर हमने यहां पर सीढ़ियां बना दी तो फिर अंत में जो है इसकी ममटी भी ऊपर जाकर के बनेगी, तो मकान का सबसे ऊंचा क्षेत्र ये बन जाएगा। इसलिए यहां पर जो है सीढ़ी आप ना बनाएं। और अगर पूरब से आप सीढ़ी बना रहे हैं तो पूरब से जो है दक्षिण की तरफ चलती हुई और इधर जो है इस प्रकार से चलती हुई और यहां से पश्चिम की तरफ आती हुई सीढ़ियां होनी चाहिए। दक्षिण से बना रहे हैं तो यहां से पश्चिम की तरफ सीढ़ियां होनी चाहिए और इस प्रकार से चढ़ती हुई यहां पर ऊपर जानी चाहिए। और क्लॉकवाइज दक्षिणावर्ती यानी दाएं हाथ की तरफ हम घूमते चले जाएं, इस प्रकार से जो है सीढ़ियां होनी चाहिए, वामावर्ती ना हो। अगर घर के अंदर हम ऊपर जा रहे हैं और सीधे हाथ की तरफ घूमते हुए हम नहीं जाएंगे और उल्टे हाथ की तरफ हम घूमते जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर सीढ़ियां होंगी, तो मालूम है क्या होगा, बाहर तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप खुश रहेंगे, लेकिन अंदर जाते ही, मकान के अंदर जाते ही माइंड डाइवर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और फिर कहते हैं जी बाहर जाता हूं तो मैं ठीक रहता हूं, अंदर आता हूं तो जाने मुझे क्या हो जाता है। होता कुछ नहीं है, ये वास्तु दोष होता है। तो वहां पर जो है इस प्रकार की सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां अगर आप बना रहे हो तो एक बात का ध्यान और रखें, अगर पूर्वमुखी मकान है तो आप यहां से सीढ़ियां लें, यानी अग्निकोण के अंदर। दक्षिण मुखी मकान है तो आप जो है यहां से साउथ वेस्ट के अंदर सीढ़ियां लें, और पश्चिम मुखी मकान है तो यहाँ पर आप साउथ वेस्ट की तरफ से सीढ़ियाँ लें। उत्तर मुखी मकान है तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप सीढ़ियाँ लें, वायव्य कोण के अंदर आप सीढ़ियाँ लें। ये अलग अलग दिशाओं के हिसाब से अलग अलग जगह जो है नियुक्त की गई हैं। अब सीढ़ियाँ एक तो गोलाकार ना हो, जो हम ऐसे बिल्कुल गोल 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 ऊपर चले जाते हैं, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। सर्पिल इस प्रकार से जो है वो भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। इनसे क्या होता है, इनसे जो है स्वास्थ्य खराब होता है। और गोलाकार सीढ़ियां ना बनाई जाएं, इससे जो है वित्तीय समस्या आती है, यानी फाइनेंस के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होता है, धन के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होता है। इसलिए जो है इस प्रकार गोल और सर्पिल सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चौकोर होनी चाहिए। ऊपर जाएं, फिर ऐसे आएं, फिर ऐसे आएं, तो इस प्रकार जो है सीढ़ियां होनी चाहिए और दक्षिणावर्त सीढ़ियां होनी चाहिए। अब सीढ़ियों के अंदर एक तो सीढ़ी के नीचे, जीने के नीचे बहुत से लोग स्थानाभाव के कारण से वहां पर टॉयलेट बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ी के नीचे मंदिर बना लेते हैं, नहीं बना सकते। सीढ़ी के नीचे रसोई बना लेते हैं, वो भी नहीं बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, वास्तु दोष हो जाता है।
और वास्तु दोष क्या हो जाता है, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है, वहाँ पर जो है हमारा सारे घर की बरकत समाप्त हो जाती है। हाँ, सीढ़ी के नीचे अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, केवल स्टोर बना सकते हैं। वैसे उसके लिए भी वास्तु मना करता है, लेकिन वहाँ पर आप इमरजेंसी के अंदर स्टोर रूम उसके नीचे आप बना सकते हैं। अब सीढ़ी के स्टेप कितने हों, इन बातों के ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी सम संख्या में ना हो। सम संख्या का मतलब 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 सम संख्या में ना हो। विषम संख्या के अंदर सीढ़ियां होनी चाहिए, जैसे कि 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इस प्रकार सीढ़ियां होनी चाहिए। वास्तु का तो नियम ये है कि विषम संख्या में हो, सम संख्या में ना हो, और उनके अंदर शून्य नहीं लगना चाहिए। अगर विषम संख्या है तो शून्य कहीं आएगी ही नहीं, मतलब 10, 20, 30 इस प्रकार से सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। और जितनी सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों के संख्या के अंदर अगर हम 3 का भाग दें और 2 शेष बच जाएं, वो सबसे श्रेष्ठ होती है। जैसे 11 स्टेप, 3 का भाग दीजिए, 9 बार गया, 2 शेष बच गई। 17, 3 का भाग दीजिए, 15 बार गया, 15 में चला गया, फिर 2 शेष बच गए। 23, उसमें 6 आप जोड़ते चले जाइए। वो जो है स्टेप अगर हैं तो सर्वोत्तम है, लेकिन अगर विषम संख्या भी है तो भी आप भाग्यशाली हैं। 15, 17, 19 इस प्रकार हैं तो भी आप भाग्यशाली हैं। ये उनकी जो है संख्या होनी चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जीने में कोई भी स्टेप टूट गई तो वहां पर मंगल का दोष आ जाता है। मंगल का दोष जहां पर आ जाएगा तो वहां क्या होगा, कोर्ट कचहरी, कानूनी विवाद, अड़चने, जेल आदि आदि, जुर्माना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं। तो जो भी कोई जीना अगर टूट गया, सीढ़ी अगर टूट गई तो उसको तुरंत सुधरवाना चाहिए। ये जीने के बारे में मैंने आपको बताया, जीने के बारे में बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। इसको आप जीवन में धारण करें। और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके, अपॉइंटमेंट ले करके, कार्यालय की सेवाएं जो हैं प्रदान करके, और वहाँ की सेवाएं अर्थात हमारी सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई गोदाम है, कोई दुकान है, कोई मकान है, चिकित्सालय है, विवाह स्थल है, आपका कोई भी जो है रिजॉर्ट है, होटल है, स्कूल है, हर किसी जानकारी के लिए वास्तु की आवश्यकता होती है। और उनकी जानकारियों के लिए साइट विजिट आप करवा सकते हैं, बुला सकते हैं, दिखा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष,
वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।